हाँ चलेंगे। यस इसमें नहीं आएगा, एल है, सी है, बी एल होगा, बी सी होगा। रिजल्टेंट की बात करेंगे बाद में आएगा, पर ये लगाना तो पड़ेगा ना बेटा, तभी तो कर पाएंगे। तो इसमें करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है। इसमें वोल्टेज आगे होता है, करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बी, और बी की वैल्यू इक्विवेलेंट रहेगी यहाँ, इक्विवेलेंट। और यहाँ पर भी माइनस का फार्मूला नहीं है, यहाँ पर माइनस का फार्मूला नहीं है, बुक में आप देखेंगे समरू है ना। तो VL माइनस VC माइनस उसको थोड़ा सा इक्विवेलेंट के हिसाब से बोलेंगे। तो V इक्वल टू ले लें अपन, VL की वैल्यू कितनी, IX है, VC की वैल्यू IXC, कॉमन निकालो, तो V इक्वल टू कितना आ गया, IXL माइनस XC। इसके वगैरह का झंझट नहीं है, XL और XC की वैल्यू डालो, ओमेगा है और ओमेगा सी वैल्यू डालेंगे। तो V बराबर कितना आ गया, I ओमेगा है C। बस दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। यस सर। परिणामी विभव I बटे में ले जाओ, V बटे I ओमेगा L बटे ओमेगा C। कुछ कुछ होता है Z प्रति बाधा, ओमेगा L माइनस ओमेगा C प्रति बाधा। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चलेंगे, चुप हो जाओ। करंट के लिए निकालो, तो I इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन Z, Z की जगह ये रखा जा सकता है। पीक वैल्यू अगर लेंगे आप, I इक्वल टू कितना, V अपॉन Z, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कलांतर इसमें नहीं होगा, कभी ट्रेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर कलांतर नहीं है तो इसकी जगह पर एक चीज दूसरी है, वो ये कि एक टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। और अति चालकता की डेफिनेशन यूं कहती है कि किसी भी परिपथ का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, Z मतलब इक्विवेलेंट टू दी R यहाँ पर है नहीं। तो किसी भी परिपथ का प्रतिरोध अगर शून्य हो जाए, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, तो उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। कैसे देख लो, I इक्वल टू V अपॉन Z, Z की वैल्यू जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या था, इन्फिनिटी। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। ठीक है, जब अति चालकता की कंडीशन आती है तो Z की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, करंट कितना जाता है, इन्फिनिटी। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूं Z की जगह पर, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ओमेगा L माइनस कितना है, 1 बटे ओमेगा C। 1 बटे ओमेगा C नेगेटिव उधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 बटे ओमेगा C बराबर कितना बचा, ओमेगा L, ओमेगा को इधर ले जाऊं, L को नीचे लूं, 1 बटे LC बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, 1 बटे LC, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा, LC। और ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर एक फार्मूला ये है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर LC, पहला फार्मूला जो IMP है क्लास 12 के लिए। दूसरा, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका एक फार्मूला और होता है 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है। तो W बराबर कितना आ गया, 2 पाई न्यू। तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर, W की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हम 2 पाई न्यू रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर LC। 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर LC। बहुत ही ज्यादा फेमस फार्मूला है, बहुत ज्यादा IMP है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको, इस कंडीशन को जो मैंने यहाँ पर डिराइव करी है, ये अति चालकता के बाद की जो ये कंडीशन, इतना डेरिवेशन जो ये मैंने करा है, फलाना ढिमकाना इतनी बार, इसको कहते हैं अभी हाल मुंह पे था, दिमाग से निकल गया, जस्ट एक सेकंड, आया रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस की स्पेलिंग चेक कर लेना। रेजोनेंस की कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, हिंदी में इसको कहते हैं अनुनाद, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद, रेजोनेंस। ये जो पूरी कंडीशन है ये क्या की है, रेजोनेंस की है, अनुनाद की स्थिति है। सुन लो, ये अनुनाद की स्थिति, और अनुनाद की स्थिति में Z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। इसको अति चालकता की कंडीशन भी कहते हैं। ये अनुनाद नाम से एक टॉपिक बन गया है जो कि पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म होता है। किया है।